हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SL24 क्लासेस। जावा के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। और इस पार्ट के अंदर हम लोग जावा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। जो हमारी जावा टाइप कास्टिंग, जावा के अंदर टाइप कास्टिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इन्हीं के बारे में हम लोगों को यहाँ पे समझना है। टाइप कास्टिंग बेसिकली जो हमारी होती है वो दो टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की, दो प्रकार की आपकी टाइप कास्टिंग होती है। एक हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं वाइडनिंग कास्टिंग, एक हमारी होती है वाइडनिंग कास्टिंग। ये ऑटोमेटिकली जो होता है आपकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेता है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कास्टिंग क्या होता है। चलिए हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि कास्टिंग क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ पे इसके टाइप्स के अंदर इंटर करने वाले हैं। कास्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा इंट x इक्वल टू 5, तो हुआ क्या है, हमारा x के अंदर एक वैल्यू असाइन हुई है 5 और x हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप की वेरिएबल है, इसमें इंटीजर वैल्यू होल्ड हुआ है क्योंकि 5। अगर आपने क्या किया है, इसको आप बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा, फिर इसके बाद फ्लोट y इक्वल टू, आपने y एक वेरिएबल बनाया फ्लोट टाइप का, इक्वल टू आपने लिखा यहाँ पर फ्लोट और x यहां पे दे रहे हैं। तो यहां पे हम कर क्या रहे हैं, x को हमने यहाँ पे पास किया, ये फ्लोट है, यानी x के अंदर जो वैल्यू है फ्लोट टाइप का बदल दिया। फोर्सफुली हम यहाँ पे बदल रहे हैं और ये बदलने के बाद फ्लोट टाइप की वैल्यू को हमने y में स्टोर कर दिया फ्लोटिंग वेरिएबल के अंदर। तो हम कर क्या रहे हैं, अगर आप एक डाटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे डाटा टाइप में आपने कन्वर्ट कर दिया तो उसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्लियर, उसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। जैसे इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में बदल दिया, फ्लोट को आपने डबल में बदल दिया, कैरेक्टर को आपने स्ट्रिंग में बदल दिया, तो हम इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो ये हमारी टाइप कास्टिंग टू टाइप्स की होती है, एक होती है वाइडनिंग और एक होती है नैरोइंग कास्टिंग। वाइडनिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो कन्वर्ट कर लेता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो स्मॉलर डाटा टाइप होता है उसको हम लोग लार्जर डाटा टाइप में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं और ऑटोमेटिकली बदल जाता है। जैसे मान लीजिए बाइट है, बाइट को अगर हम लोग देखें, बाइट और इससे बड़ा डाटा टाइप होता है शॉर्ट। बाइट से अगर आपको शॉर्ट में जाना है तो ऑटोमेटिकली आपकी बदल जाएगी। शॉर्ट वैल्यू से अगर आपको कैर में जाना है तो आप ऑटोमेटिकली बदल सकते हैं। इससे आप इंटीजर में जा सकते हैं और इससे लॉन्ग में, और लॉन्ग से फ्लोट में, और फ्लोट से डबल में। ये एक सीक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, इसका साइज काफी छोटा होता है। ये आपका इसके बाद होती है, फिर ये इसके बाद, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, यानी कि ये आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग हमने रख लिया। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली अगर आपको छोटा डाटा टाइप की वैल्यू है उसको आपको बड़े डाटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। और ये कौन सी है, वाइडनिंग कास्टिंग होती है। आपकी सेकंड होती है नैरोइंग कास्टिंग। ये मैनुअली होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं फोर्सफुली, जो प्रोग्रामर होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या होती है, स्मॉलर डाटा टाइप को किसी लार्जर डाटा टाइप को किसी स्मॉलर साइज में बदलना होता है। इसी का उल्टा अगर हमने कर दिया, जैसे मान लीजिए डबल का जो साइज होता है वो 8 बाइट का होता है। कितना होता है, 8 बाइट्स का। अगर 8 बाइट का जैसे मान लीजिए आपने लिया है, इसको आपको यहाँ पे फ्लोट में जाना है तो फ्लोट क्या होता है, 4 बाइट साइज का होता है, 4 बाइट का 4 बाइट साइज होता है। तो यानी 8 बाइट साइज में आपने बड़ा डाटा स्टोर किया है, इसको आपको फ्लोट में लेके जाना है तो फोर्सफुली इसको क्या करना पड़ता है, कंप्रेस करके इसमें डालना पड़ता है फोर्सफुली, यानी कि 4 बिट डाटा टाइप्स के अंदर आपका स्टोर हो जाए, 4 बाइट्स के अंदर स्टोर हो जाए, फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ता है। फ्लोट से आप लॉन्ग में जाते हैं, लॉन्ग से या आप इंट में जाते हैं, इंट से आप जाते हैं कैर में। तो इस टाइप के कन्वर्जन को, यानी कि बड़े डाटा टाइप से छोटे डाटा टाइप के अंदर जाने को बोलते हैं नैरोइंग कास्टिंग। ये मैनुअली होता है, फोर्सफुली कन्वर्ट की जाती है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं वाइडनिंग कास्टिंग के बारे में, जो ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक कास्टिंग होता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, हमने क्या किया,
जब भी आपको कभी भी पाइथन जावा के अंदर कोडिंग करनी होती है तो एक क्लास आपको बनाना जरूरी होता है, और वो भी पब्लिक बना देंगे तो आप एक्सेस आसानी से कर पाएंगे। तो हमने लिखा पब्लिक क्लास, तो ये क्लास जो हमने बनाया ये पब्लिक हो गया, यानी कि कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो आप। और क्लास का नाम ये हमारा है कास्ट। कास्ट हमारा एक क्लास है और इस क्लास को पब्लिक बना दिया, ऐसे बना दिया। और क्लास के अंदर ही हम सारे वर्क करते हैं, तो हमने ओपन कर दिया और ये सारे के सारे हमारे क्लास के अंदर ये हम लोग वर्क कर रहे हैं फंक्शन, और लास्ट में हम ये क्लास के क्लोज करेंगे, ऐसा ही होता है। अब देखिए क्लास के जस्ट बाद जैसे ही हम ओपन करते हैं तो आपको मेन मेथड लगाना मस्ट होता है। अगर आपने इसको नहीं लगाया तो आपका कोई भी कोड रन नहीं होगा। तो इसको लगाने के लिए याद कर लीजिए, इसको लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग arg, इतना लिखना मस्ट होता है। ये इसका सिंटेक्स होता है मेन मेथड का। ये क्या है? ये सिंटेक्स है मेन मेथड का, सिंटेक्स ऑफ मेन मेथड। क्लियर? मेन मेथड का ये सिंटेक्स है, ऐसे लगाना है। उसके बाद यहां से करली ब्रैकेट से हम लोग मेन मेथड को ओपन करते हैं और फिर हमने लिखा इंट x 6। तो x नाम का एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दिया 6, ये इंटीजर डाटा टाइप है। फिर हमने डबल y लिखा और यहाँ पे x को पास कर दिया इक्वल टू x, यानी x के अंदर जो वैल्यू थी 6 ये आपका चला जाएगा y के अंदर, यहाँ भी आपका 6 स्टोर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चला गया। तो यानी कि ये इंटीजर वैल्यू थी। ये कैसी थी? इंटीजर वैल्यू। इसको हमने क्या किया? डबल में बदल दिया, इसको हमने डबल वैल्यू के अंदर बदल दिया। ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंटीजर वैल्यू डबल में चली जाती है, ये ऑटोमेटिक कास्टिंग हो जाती है इनटू डबल के अंदर। इसी को बोलते हैं वाइडनिंग कास्टिंग। ओके, अब आप यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे, जैसे आप x को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका आउटपुट आएगा 6, और जब आप y को प्रिंट करेंगे तो डबल आपकी एक फ्लोट डाटा टाइप का होता है बड़ा साइज, तो पॉइंट में आएगी वैल्यू आपकी 6.0। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फ्लोटिंग वैल्यू है, ये आपकी डबल जो है वो फ्लोट टाइप का होता है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कास्टिंग कर सकते हैं, एक वैल्यू को इंटीजर को फ्लोट में या किसी और वेरिएबल डाटा टाइप के अंदर आप बदल सकते हैं, इसी को बोलते हैं वाइडनिंग कास्टिंग। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला हमको ये चीज देखना है कि नैरोइंग कास्टिंग क्या होती है। नैरोइंग कास्टिंग, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। आप यहाँ पे लिखे पब्लिक क्लास कास्ट 1 कर दिया, वहां पे कास्ट बनाया था, यहाँ पे कास्ट 1 कर दिया, क्लास का नाम चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आपने फंक्शन यहाँ पे यूज किया मेथड करली ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए डबल डाटा टाइप है, डबल डीबी, ये हमारा वेरिएबल है, और ये कैसा है? डबल टाइप का है। इसके अंदर जब आप वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 7.78 डी कर दिया, डी फॉर डबल, ये वैल्यू आपकी डबल बन गई। और आप यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो ये वेरिएबल के अंदर यानी कि इस डी के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई 7.78 डी। ये तो इस तरीके से हमने डीबी के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, लिखा इंट एन। एन एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, जो काफी इसका साइज ये देखा जाए तो 2 बाइट का होता है। 2 बाइट इसका जो साइज होता है, 2 बाइट। इसका जो साइज होता है डबल का, ये 8 बाइट का होता है, 8 बाइट। ओके, बेसिकली 8 बाइट का होता है, नहीं सॉरी 4 बाइट का होता है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इतना हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिखा क्या है, यहां पर आपने ऐसे लिखा है इंट एन इक्वल टू, फिर इंट को आपने पैरेंथेसिस के अंदर दे दिया और फिर दिखा डीबी। तो डीबी क्या है? डीबी हमारा एक डबल डाटा टाइप है, इसके अंदर ये वैल्यू है। ये फोर्सफुली हमने क्या किया, कहा कि डीबी की वैल्यू को इंटीजर में बदल दो, और इंटीजर में बदलने के बाद हमने एन के अंदर स्टोर कर दिया। तो एन के अंदर हमारी ये वैल्यू इंटीजर वैल्यू आएगी, और इंटीजर वाला पार्ट केवल ये है 7, पॉइंट के बाद वाला नहीं। तो 7 एन के अंदर स्टोर हो जाएगा, एन के अंदर क्या आएगा, 7 आएगा। क्लियर? और ये इसी ऐसे अगर आप कास्टिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं मैनुअल कास्टिंग, या आप इसको फोर्सफुली कास्टिंग बोलते हैं। यानी कि आपने क्या किया, बड़े डाटा टाइप के वैल्यू को छोटे डाटा टाइप में बदल के स्टोर कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे जब भी आप प्रिंट करेंगे डीबी को, तो इसका आंसर ये आएगा जो आपने स्टोर किया था। लेकिन अगर आप एन को प्रिंट करेंगे तो इसमें इंटीजर वैल्यू आया, केवल 7 आएगा, इसका आंसर 7 आएगा। इस तरीके से आएगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। इसको नोटपैड में चलना आपको, नोटपैड के अंदर यहाँ पे क्लिक करना, ओपन करना है, यहाँ से कंट्रोल वी इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए ये हमारी कमेंट बन जाती है। अगर आपने यहाँ पे डबल साइन के साथ लिखा, ये डबल स्लैश के साथ कमेंट, ये कोड के अंदर रन नहीं होगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्लास देख लीजिए, क्लास के नाम से हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का नाम जैसे मान लीजिए कास्ट दिया है, कास्ट 1 कास्ट दिया है, तो हम यहाँ पे कास्ट 5 दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कास्ट का नाम, जो भी क्लास का नाम होगा लिखेंगे कास्ट 5 और डॉट जावा, और यहाँ से आपको क्या करना, ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर क्लिक करके सेव कर लेते हैं। अभी हम इसको रन कराएंगे। पहले चलते हैं डेस्कटॉप पे, ये हमारा फाइल है, इसको cmd ओपन करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे cmd, यहाँ से राइट बटन क्लिक करना है, यहाँ से आपको जाना है डेस्कटॉप के अंदर जाना है, लिखेंगे cd डेस्कटॉप, एंटर। यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर आ गए आप। अब आपको यहाँ पे कंपाइल कराना है, तो कंपाइल कराने के लिए लिखते हैं जावा सी और फाइल का नाम cast cast5 डॉट जावा, इंटर। तो ये आपकी क्या होगी, कंपाइल होगी इस तरीके से सक्सेसफुली। जब भी कंपाइल होगा तो यहाँ पे क्लास फाइल बन जाएगी। अब आप इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी को हटा देना है, रन कराना है, यहाँ से क्लिक करेंगे ऐसे, तो रन हो गया। तो ये हमारी आउटपुट, तो 6 आ गया जो एक्स के अंदर स्टोर किया था, और फिर ये आपका वाई के अंदर जो स्टोर किया था कर दिया। ओके, तो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से आपके रन होगी। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी वाली कोडिंग पे चलते हैं। यहाँ पे इसको रन कराते हैं। यहां से आपको इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी करना है, और फिर आपको यहाँ पे चलना है यहां पर। अब इस कोड को रन कराते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जो चीज कोड था आपका ये हो गया। अब इसको कास्ट 1 के नाम से आपको सेव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कास्ट 1 डॉट जावा, लिख दिया। यहां से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहां से डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, इसको सेव करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कास्ट 1, ये हमारा फाइल आ गया। अब आपको इसको रन कराना है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में, और आप डेस्कटॉप पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ से रन करा सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे कास्ट 1, यहाँ पर आपको कास्ट 1 लिखना है, एंटर करना है। तो ये सक्सेसफुली आप लिखेंगे तो यहाँ पे रन हो गया और यहाँ से आंसर आ गया। देखिए कास्ट 1 यहाँ पे ये पहला आ गया और ये आपकी 7 आ गया। इस तरीके से आपका आंसर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।